देश रक्षा के लिए पहले सरहद पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, फिर देश सेवा के लिए राजनीति में आए। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए है ये प्रतिबद्ध। दिल्ली कैंट से सूबेदार वीर सिंह चौहान के साथ अनूप विजय की खास मुलाकात। दिल्ली कैंट से सूबेदार सिंह चौहान से कुछ खास बातचीत के अंश हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए जानते हैं सूबेदार वीर सिंह चौहान की क्या राय है, आज चुनावी मुद्दे पे क्या बातचीत करेंगे हमसे। आइए जानते हैं। सर, राजनीति में आप कैसे आए? मैं बताना चाहूँगा सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे को मौका दिया अपने विचार रखने के लिए। राजधानी रफ्तार चैनल को धन्यवाद करता हूँ। दोस्त, मैं 2011 में एक छोटा सा मकान बना रहा था पालम क्षेत्र में। मैंने भी एक सपना देखा था कि मेरा भी एक छोटा सा आशियाना हो दिल्ली जैसे शहर में, मेरे भी बच्चे यहाँ पर रह करके पढ़ लिख करके कुछ बड़े आदमी बने। वहाँ पर जब मकान बनाना चालू किया तो वहाँ के एक निगम पार्षद साहब थे, तो उन्होंने हमसे 5 लाख रुपए की घूस मांगी जी। मैं और एक मेरा साथी मिलकर के, 2 आदमी, हम सैनिक आदमी मिलकर के बना रहे थे। जब पैसे नहीं दिए तो हमारे मकान का लेंटर भी कटवाया। यही एमसीडी के जो अभी एमसीडी के चुनाव होने जा रहे हैं, इसी एमसीडी चुनाव में जो जीत करके आए थे, उसी प्रत्याशी ने जो हमारे साथ जो व्यवहार किया, हमारे साथ जो एक ट्रेजेडी हुई, उसी को लेकर के मन में कहीं पीड़ा थी कि देश की जनता जो है इनको चुनाव जिता के भेजती कि अपने जनता के फ़ायदे के लिए, जनता का फ़ायदा करेंगे। लेकिन ये चुन करके, जीत करके जनता को ही जो है पीड़ा पहुंचाते, जनता को ही नुकसान पहुंचाते हैं। ये मैं उस टाइम सर्विस कर रहा था भारतीय सेना में, तो 2011 की बात है। और उसी कारण जब मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरा मकान का लेंटर भी कटवाया। लेंटर कटवाने के बाद भी उसका मन नहीं भरा, उसने हमारे मकान को सील करवाने की कोशिश करी। जब सील करवाने लगे तो करने के लिए टीम आई तो हमने उनका विरोध किया। उसी विरोध में जो है हमारे साथ में जो है ना बहुत सारी जास्ती हुई, जिससे कि हमको तिहाड़ जेल तक जाना पड़ा। आप अंदाज़ लगाइए, एक देश के सैनिक को जो देश के लिए मर मिटता है, ऐसे सैनिक को अगर एक घूस ना देने की एवज में अगर आपको जेल जाना पड़े तो शायद उसकी आत्मा के ऊपर कैसा बीतेगा आप खुद अंदाज़ लगा सकते हैं। 2011 में ये बात हुई। 2012 में जैसे अन्ना आंदोलन चला तो उससे मुझे मेरे मन में भी एक आशा की किरण जगी, शायद कि इस हिंदुस्तान में पहली बार कोई अच्छा होने जा रहा है, भ्रष्टाचार खत्म होने जा रहा है। तो मैं उसी से प्रभावित हुआ, अन्ना जी के जो आंदोलन थे उसी से, और मैंने अपनी नौकरी से वीआरएस लेके आया हूँ। पूरे हिंदुस्तान में इकलौता सूबेदार चौहान ऐसा है जो अपनी नौकरी से, सैनिकों के अंदर जो अपनी नौकरी से वीआरएस लेके आया था। 2012 में 30 नवंबर 2012 को मैं अपनी नौकरी से वीआरएस लेके आया। और दिल्ली कैंट की आम आदमी पार्टी, मैंने लोगों को शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे जैसे जो हमारे क्रांतिवीर हुए हैं, उन लोगों की गाथाएं सुना करके लोगों को, यहाँ के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया कि जब ऐसे क्रांतिवीर हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ दे के चले गए देश को आज़ाद कराने के लिए, तो क्या हमें इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए इस पार्टी से नहीं जुड़ना चाहिए। उन कार्यकर्ताओं ने मेरी बातों का विश्वास किया। हम लोगों ने आगे मिलकर के एक टीम बनाई और टीम बना करके दिल्ली कैंट की जो है आम आदमी पार्टी हमने पहली बार में ही यहाँ की सीट जीता करके दी। सर, अन्ना जी ने अनशन के बाद आम आदमी पार्टी बनी, वो खुद पार्टी से नहीं जुड़े और आप जुड़े, ठीक है। पार्टी से जुड़ने के बाद आप कैसा रिस्पांस आया आपको पार्टी से? देखिए, जैसा कि एक बहुत बड़ा चमत्कारिक बदलाव का एक जनता ने सपना देखा था, हिंदुस्तान की जनता ने, और उसमें स्पेशली दिल्ली की जनता ने ऐसा लगा था कि शायद इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहा है, एक राजनीति के अंदर इतना बड़ा बदलाव आने जा रहा है। शायद इस वर्ल्ड के अंदर पहली बार कोई एक ऐसा क्रांतिकारी नेता है केजरीवाल नाम का। तो उसी से मैं भी प्रभावित था, पूरा देश प्रभावित था, पूरी दिल्ली प्रभावित थी। उसी प्रभाव के कारण जैसे बड़े बड़े सपने दिखाए गए, बड़े बड़े वायदे किए गए, बड़े बड़े मापदंड तय किए गए, सारी पार्टियों को चोर कहा गया, सारी पार्टियों को डकैत कहा गया, ये ऐसे करते हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे, मतलब जैसी बातें कहीं, तो शायद पूरे देश की जनता के अंदर एक बहुत बड़ा एक ये एक्सपेक्टेशन थी कि शायद हमारा देश अब टोटली बदलने जा रहा है। लेकिन दोस्त, मैं बड़े दुख के साथ आज मुझे कहना पड़ रहा है, टोटली जनता की आस्थाओं के साथ, जनता के विश्वास के साथ घात हुआ। केजरीवाल जो ऐसा व्यक्ति है जो मैंने उसको नज़दीक से देखा है, उस व्यक्ति के अंदर कोई टैलेंट नहीं है। वो व्यक्ति टोटली जनता की एक नब्ज़ ढूंढता है कि कौन सी नब्ज़ दबाने से जनता मूर्ख बनेगी।
जनता को कैसे मूर्ख बनाया जा सकता है, उसके अंदर यही सिर्फ एक जो है स्पेशलिटी है। मैंने बहुत नज़दीक से इस व्यक्ति को देखा है। इस व्यक्ति के अंदर कोई भावुकता नहीं है। भावुकता जिस व्यक्ति के अंदर दिल में नहीं होती वो किसी की भलाई नहीं कर सकता। ये प्रामाणिकता है। तो मैंने बहुत नज़दीक से इस व्यक्ति को देखा, इसके अंदर कोई भावुकता नहीं। ये लोगों को भावुक करता है, ये ऐसी बातें करता है ताकि लोग भावुक हों। ये मैंने देखा कि राजनीति के अंदर आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, जो भी पॉलिटिशियन अपने आप को बेचारा साबित कर देता है, बेचारा, जनता उसको भरपूर समर्थन देती है। तो ये अपने आप को इतना बड़ा शातिर है, ये अपने आप को बेचारा साबित करने में लगा हुआ है कि मैं बेचारा लगूंगा तो जनता मेरे को और ज़्यादा समर्थन देगी, और ज़्यादा समर्थन देगी। इसका एक ही मकसद है, अपने आप को बेचारा साबित करना और दूसरों को चोर उचक्का कहना। आज मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, जैसे कि मीडिया में भी आ रहा है, न्यूज़ में भी आ रहा है, तरह तरह के भ्रष्टाचार इसके नेता कर रहे हैं, तरह तरह के उल्टे काम कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जनता की आस्थाओं के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार किया इसने। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि ईश्वर भी इसको कभी माफ़ नहीं करेगा। जनता की, जिस नेता ने जनता के साथ खिलवाड़ किया, हो सकता है जनता उसको माफ़ कर दे, लेकिन जनता की आस्थाओं के साथ जो खिलवाड़ करता है उसको भगवान भी माफ़ नहीं करता। इस एमसीडी चुनाव के अंदर मैं विश्वास के साथ कहता हूँ ये ख़त्म हो जाएगा, ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी, ये 100%, ये सच्ची आत्मा की आवाज़ है। तो सर क्या आप कोई राजनीति पार्टी बनाने का इरादा रख रहे हैं या फिर किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं आप? देखो जी, हम कोई मन में लड्डू लेके नहीं आए कि हमें पॉलिटिक्स में जाना है और हमें पार्टी बनानी है, मुख्यमंत्री बनना है, ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं, बिल्कुल 1% भी नहीं। आज मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ। मेरे को यदि अगर बीजेपी का प्रत्याशी अच्छा लगता है, मैं बीजेपी के प्रत्याशी को भी सपोर्ट करता हूँ। मैं व्यक्ति विशेष देख करके सपोर्ट करता हूँ। मुझे लगता है कांग्रेस का कोई अच्छा व्यक्ति है, उसको भी सपोर्ट करता हूँ। तो ये खास बातचीत थी भूतपूर्व सैनिक वीर सिंह चौहान जी के साथ। ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को अपना समर्थन दे रहे हैं, इनके लिए कैंपेनिंग भी करेंगे। इन्होंने अपना नंबर भी छोड़ रखा है, कैंडिडेट इनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये इनके लिए आने चाहिए। मैं अनूप, राजधानी रफ्तार, दिल्ली।